We can say he is alone, but we can't say he is an alone person. We can say he is afraid, but we can't say he is an afraid man. It is more better. This is wrong. We have to say this is much better. यहाँ पे कुछ कुछ सेंटेंसेस रॉन्ग हैं. क्यों और किस लिए? चलिए आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में सीखते हैं. हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड जय श्री कृष्णा. आज के इस वीडियो में हम एडजेक्टिव किसे कहते हैं, उसके डिफरेंट टाइप्स में और उसके ऑर्डर के बारे में सीखेंगे. तो चलिए पहले जानते हैं एडजेक्टिव किसे कहते हैं. एडजेक्टिव एक वर्ड है जो कि नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल अमित इज अ स्मार्ट बॉय. तो यहाँ पे स्मार्ट क्या हो गया? स्मार्ट हो गया आपका एडजेक्टिव जो कि नाउन अमित को डिस्क्राइब कर रहा है. ही इज़ वेरी ऑनेस्ट. तो यहाँ पे ऑनेस्ट हो गया आपका एडजेक्टिव जो कि प्रोनाउन ही को डिस्क्राइब कर रहा है. एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन के क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्यूटीफुल, सिली, ऑनेस्ट, फन, फास्ट, लाइक दिस. और ये नाउन की क्वांटिटी के बारे में भी बताता है. जैसे कि फ्यू, मैनी, सम, लिटिल, मिलियन, 11, लाइक दिस. एडजेक्टिव जब नाउन से पहले यूज होता है तब हम उसको एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल ही इज़ अ गुड बॉय. तो यहाँ पे बॉय क्या है? नाउन, और गुड है एडजेक्टिव. तो यहाँ पे एडजेक्टिव नाउन से पहले यूज हुआ है, तो ये है आपका एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. और जब एडजेक्टिव नाउन के बाद यूज होता है तब हम उसको प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं. जैसे कि दिस बॉय इज़ वेरी गुड. तो यहाँ पे दिस बॉय क्या है? ये है आपका नाउन और गुड है एडजेक्टिव. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडजेक्टिव नाउन के बाद यूज हुआ है. प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव क्या करता है? सेंटेंस में सब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है. जैसे कि हमारे पहले एग्जाम्पल में हमने देखा द बॉय इज गुड. तो यहाँ पे द बॉय था सब्जेक्ट और गुड जो एडजेक्टिव था ये द बॉय को मॉडिफाई कर रहा था. ड्राइविंग इज फास्टर देन वॉकिंग. तो यहाँ पे फास्टर क्या है? ये है आपका एडजेक्टिव, और ये जो ड्राइविंग जो सब्जेक्ट है इसको फास्टर जो एडजेक्टिव है उसको मॉडिफाई कर रहा है. कभी कभी एडजेक्टिव वर्ब के बाद भी यूज होता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल माई कार इज ग्रीन. तो यहाँ पे ग्रीन क्या है? ग्रीन है एडजेक्टिव जो कि इज वर्ब के बाद यूज हुआ है. द स्काई बिकेम डार्क. तो यहाँ पे डार्क है एडजेक्टिव जो कि बिकेम वर्ब के बाद यूज हुआ है. ही स्टोरी सीम्ड इंटरेस्टिंग. तो यहाँ पे सीम्ड है आपका वर्ब और इंटरेस्टिंग है आपका एडजेक्टिव. तो यहाँ पे एडजेक्टिव वर्ब के बाद यूज हुआ है. मोस्ट ऑफ द केसेस में एडजेक्टिव जो है वो एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव दोनों पोजीशन में यूज होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल अ ऑनेस्ट पर्सन हैज टू स्ट्रगल ए लॉट इन हिज लाइफ. तो यहाँ पे ऑनेस्ट क्या है? ये है आपका एडजेक्टिव और ये यहाँ पे एट्रीब्यूटिव पोजीशन में यूज हुआ है. माई फादर इज ऑनेस्ट. तो यहाँ पे ऑनेस्ट है आपका एडजेक्टिव जो कि यहाँ पे प्रेडिकेटिव पोजीशन में यूज हुआ है. द एम्प्लॉय इज डेडिकेटेड. तो यहाँ पे डेडिकेटेड है एडजेक्टिव जो कि यहाँ पे प्रेडिकेटिव पोजीशन में यूज हुआ है. द डेडिकेटेड एम्प्लॉय स्टार्ट्स अर्ली. तो यहाँ पे डेडिकेटेड जो एडजेक्टिव है ये यहाँ पे एट्रीब्यूटिव पोजीशन में यूज हुआ है. बट कभी कभी क्या होता है एडजेक्टिव जो है वो ओनली एट्रीब्यूटिव या फिर प्रेडिकेटिव पोजीशन में यूज होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल ही इज़ अफ्रेड. यहाँ पे अफ्रेड हो गया आपका एडजेक्टिव और ये यहाँ पे प्रेडिकेटिव पोजीशन में यूज हुआ है. बट आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते हैं ही इज़ एन अफ्रेड मैन. यहाँ पे अफ्रेड एट्रीब्यूटिव पोजीशन में यूज नहीं हो सकता है. ही इज़ अलोन. अलोन ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है तो ये यहाँ पे प्रेडिकेटिव पोजीशन में यूज होगा. आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते हैं ही इज़ एन अलोन पर्सन. अवेक जो है ये भी एक प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है. जैसे कि आई ड्रिंक अ लॉट ऑफ कॉफ़ी टू कीप मी अवेक. तो यहाँ पे अवेक जो है ये प्रेडिकेटिव पोजीशन में यूज हुआ है. हम इसको एट्रीब्यूटिव पोजीशन में यूज नहीं कर सकते हैं. अब देखते हैं एडजेक्टिव के डिफरेंट टाइप्स. पहला है हमारा आर्टिकल. आर्टिकल में हो गया आपका ए, एन और द. ए और एन हो गया आपका इंडेफिनाइट आर्टिकल जबकि द हो गया आपका डेफिनाइट आर्टिकल. इंडेफिनाइट आर्टिकल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक स्पेसिफिक पर्सन या थिंग्स के बारे में बात नहीं करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल आई लाइक अ ड्रेस. तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर ड्रेस के बारे में बात नहीं हो रही है. दिस इज़ एन ऑरेंज. तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर ऑरेंज या स्पेसिफिक ऑरेंज के बारे में बात नहीं हो रही है. लेट्स गो ऑन एन एडवेंचर. तो यहाँ पे एडवेंचर जो है वो भी स्पेसिफिक नहीं है. अब देखते हैं डेफिनाइट आर्टिकल द. तो द क्या करता है? द एक स्पेसिफिक पर्सन या फिर स्पेसिफिक थिंग को शो करता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल द बॉय सिटिंग ऑन द चेयर हैज़ बिटन मी. तो यहाँ पे बॉय हो गया आपका नाउन और द हो गया आपका एडजेक्टिव.
क्यों? क्योंकि ये जो नाउन है बॉय, उसको ये मॉडिफाई कर रहा है और ये यहाँ पे एक स्पेसिफिक बॉय को आइडेंटिफाई कर रहा है। द मैन इज ऑनेस्ट, तो यहाँ पे मैन हो गया आपका नाउन और द हो गया आपका एडजेक्टिव। तो यहाँ पे ये जो द है एक स्पेसिफिक मैन को शो कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव। तो पजेसिव नाम है तो ये क्या करेगा? पोजीशन को या फिर अधिकार को शो करेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल माई, योर, हीज, हर, इट्स, आवर, देयर, लाइक दिस। आई लव माई फैमिली, तो यहाँ पे फैमिली हो गया आपका नाउन और माई हो गया आपका एडजेक्टिव। कुड यू लैंड मी योर कार फॉर ए डे, तो यहाँ पे कार हो गया नाउन और योर हो गया आपका एडजेक्टिव। देयर शॉप इज गेटिंग शट डाउन, तो यहाँ पे देयर हो गया आपका एडजेक्टिव और शॉप हो गया नाउन। तो इन तीनों सेंटेंसेस में माई, योर और देयर हो गया आपका पजेसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये क्या करेगा? ये एक स्पेसिफिक पर्सन, थिंग्स या एनिमल को इंडिकेट करेगा। इसके अंडर में आता है दिस, दैट, दीज एंड दोज। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिस बुक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग या फिर दिस मूवी इज माई फेवरेट। तो इन दोनों सेंटेंसेस में दिस और दिस हो गया आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एक से ज़्यादा एडजेक्टिव का यूज़ होता है और ये एडजेक्टिव एक दूसरे से कॉमा द्वारा या फिर एंड द्वारा सेपरेट होते हैं। और ये जो एडजेक्टिव है ये एक के बाद एक यूज़ होते हैं और ये सेम नाउन को डिस्क्राइब करते हैं या फिर मॉडिफाई करते हैं। ही इज़ ए हैप्पी, लाइवली एंड वेल बिहेव्ड डॉग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हैप्पी, लाइवली और वेल बिहेव्ड ये तीनों एडजेक्टिव्स हैं। हैप्पी और लाइवली एडजेक्टिव को हमने कॉमा द्वारा सेपरेट किया है और लास्ट जो एडजेक्टिव है वेल बिहेव्ड, इसको हमने एंड द्वारा सेपरेट किया है। व्हाट ए थॉटफुल, जेनरस एंड ब्यूटीफुल गिफ्ट। तो यहाँ पे थॉटफुल, जेनरस और ब्यूटीफुल ये तीनों कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव हैं। सी इज स्मार्ट, क्रिएटिव एंड फनी। तो यहाँ पे स्मार्ट, क्रिएटिव और फनी ये तीनों कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव हैं। अब देखते हैं नंबर एडजेक्टिव्स। मोस्ट ऑफ द केसेस में नंबर जो होता है वो एडजेक्टिव होता है। तो कैसे जानेंगे एक नंबर एडजेक्टिव है या नहीं? जब हम क्वेश्चन करेंगे हाउ मेनी लगा के और अगर हमको उसका आंसर मिल जाए तब हमको पता लग जाएगा कि वो नंबर एडजेक्टिव है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देयर आर 2 चेयर्स इन द रूम। अगर आप क्वेश्चन करेंगे हाउ मेनी चेयर्स आर देयर इन द रूम, तो आपको आंसर मिल जाएगा 2। तो यहाँ पे 2 जो है ये एडजेक्टिव है। आई हैव 2 कार्स। अगर आप क्वेश्चन करेंगे हाउ मेनी कार्स डू यू हैव, तो आपको आंसर मिल जाएगा 2। तो यहाँ पे 2 हो गया आपका एडजेक्टिव। ही हैड 23 एग्स ड्यूरिंग द कॉन्टेस्ट। तो अगर आप क्वेश्चन करेंगे हाउ मेनी एग्स, तो आपको आंसर मिल जाएगा 23। तो यहाँ पे 23 हो गया आपका एडजेक्टिव। नेक्स्ट टाइप है हमारा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। ये 3 ही होते हैं, जैसे कि व्हिच, व्हाट एंड हुज। तो ये क्या करते हैं? ये दूसरे एडजेक्टिव की तरह ये भी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल व्हाट टाइम शुड वी गो या फिर व्हिच ऑप्शन साउंड्स बेस्ट टू यू। नेक्स्ट है हमारा इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स। ये क्या करते हैं? ये नॉन स्पेसिफिक थिंग्स को इंडिकेट करते हैं। इसके अंडर में आता है एनी, मैनी, नो, फ्यू, सेवरल, लाइक दिस। डू वी हैव एनी पीनट बटर। तो यहाँ पे पीनट बटर क्या है? ये है नाउन और एनी है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या कर रहा है? ये कोई स्पेसिफिक पीनट बटर के बारे में बात नहीं कर रहा है। देयर आर नो बनानास इन द फ्रूट बोल। तो यहाँ पे नो क्या है? ये है आपका इंडेफिनिट एडजेक्टिव। आई यूजुअली रीड द फर्स्ट फ्यू पेजेस ऑफ ए बुक बिफोर आई बाई इट। तो यहाँ पे फ्यू क्या है? फ्यू है आपका इंडेफिनिट एडजेक्टिव, जो कि एक स्पेसिफिक पेजेस के बारे में बात नहीं कर रहा है। अभी तक हमने ये जो 6 एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ा, इसको हम डिटरमाइनर बोलते हैं। अब देखते हैं एट्रीब्यूटिव या फिर डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स क्या करता है? ये नाउन की क्वालिटी, फीचर्स या फिर उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में बताता है। इसके अंडर में आता है शेप, साइज, ओरिजिन, मटेरियल, ओपिनियन, पर्पस, मटेरियल, एटसेट्रा। इसके ओपिनियन में आता है ब्यूटीफुल, स्मार्ट, एक्सपेंसिव, डिलीशियस, ऑनेस्ट, लाइक दिस। साइज में आता है स्मॉल, लिटिल, बिग, लार्ज, टॉल, शॉर्ट, लाइक दिस। शेप में आता है स्क्वायर, राउंड, रेक्टेंगुलर, जबकि एज में आता है ओल्ड, न्यू, यंग। कलर में आता है ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो, एटसेट्रा। और ओरिजिन में आता है फ्रेंच, इटालियन, इंडियन, अमेरिकन, एटसेट्रा। मटेरियल में कटन, आयरन, प्लास्टिक, वुड। और पर्पस में स्पोर्ट्स कार, क्लीनिंग लिक्विड, एटसेट्रा।
तो ये सब एडजेक्टिव्स जो नाउन के कलर, शेप, साइज, एज, मटेरियल, पर्पस, ओरिजिन ये सब को डिस्क्राइब करते हैं और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स या फिर एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स के अंडर में आते हैं। हम जो नंबर्स यूज़ करते हैं 1, 2, 3, 4, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फिर सिंगल, डबल, ट्रिपल, ये सब एडजेक्टिव्स हैं। 1, 2, 3, 4 ये सब कार्डिनल एडजेक्टिव्स हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स हैं और सिंगल, डबल, ट्रिपल ये मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव्स हैं। एक सेंटेंस में एक नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए हम एक से ज़्यादा एडजेक्टिव का भी यूज़ करते हैं और इन एडजेक्टिव्स को हमको एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखना जरूरी होता है। तो कौन से ऑर्डर में हम इन एडजेक्टिव्स को अरेंज करेंगे? पहले हमको ओपिनियन को रखना होगा, फिर उसके बाद साइज, फिर शेप, फिर एज, फिर कलर, फिर ओरिजिन, फिर मटेरियल और लास्ट में हमको पर्पस को शो करना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अ वंडरफुल लार्ज राउंड स्पेनिश मार्बल टेबल। तो यहाँ पे वंडरफुल, लार्ज, राउंड, स्पेनिश, मार्बल ये सब एडजेक्टिव्स हैं और ये सब मिलके टेबल नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। अ ब्यूटीफुल रेड ड्रेस। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल और रेड ये दोनों ही एडजेक्टिव हैं जो कि ड्रेस नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। अ नाइस हैंडसम यंग मैन। तो यहाँ पे नाइस, हैंडसम, यंग ये तीनों ही एडजेक्टिव हैं जो कि मैन नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एडजेक्टिव किसे कहते हैं और इसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में सीखा। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके डिफरेंट डिग्रीज के बारे में सीखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।